मंत्री बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ साथियों का मैं अपने तरफ से करता हूं। मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय साथी विश्वनाथ सिंह जी, राज्याध्यक्ष आदरणीय साथी अरुण कुमार ओझा जी और तमाम राज्य कमेटी को अपनी ओर से और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से सलाम करता हूं। आज हमारा विषय है कि वर्तमान स्थिति में सरकारी अस्पतालों की भूमिका। सरकारी अस्पतालों की जो भूमिका है उस पर हम अपने कुछ बातें कहने से पहले आपको ले चलना चाहते हैं संविधान की कुछ बातों की ओर। संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें जीने का अधिकार प्राप्त है। जीने का जब जन्म लेता है एक अस्पताल में होता है। जब अस्पताल में जब जन्म होता है एक मनुष्य का तो उसको वहाँ पर एक चिकित्सा की व्यवस्था की शुरुआत हुई। जब बच्चा जन्म के बाद फिर उसके बाद उसको पोलियो बहुत सारे की जो दवा है वहाँ से उसकी शुरू हो जाती है। इसलिए इंसान को अस्पताल के साथ उसको जुड़ना होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अस्पताल जरूरी है। आज जो स्थिति है बिहार में कि महामारी पूरा फैला हुआ है, पूरे देश में महामारी कोरोना का फैला। इसके लिए जो सरकारी अस्पताल के जो कर्मचारी जो जागरूक हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी से लगन से काम कर रहे हैं। 22 मार्च 2020 को एक दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लगातार लॉकडाउन बढ़ते रहा और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया कि जिसमें तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों का अवकाश अगले आदेश तक निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कर्तव्य पर लगातार डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बने हुए हैं। लेकिन सरकार जो पूर्व में निजीकरण की ओर जो बढ़ावा देती थी, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब जाइए निजी अस्पताल में आप अपना इलाज करा लीजिए, बड़े बड़े अस्पतालों की बात होती थी। कालांतर में जब प्लेग फैला था उस समय जन स्वास्थ्य की सुविधा न की बराबर थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके बाद प्लेग के बाद जन स्वास्थ्य के लिए काम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल खोला गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जब अस्पताल खुले तो जन स्वास्थ्य के काम बढ़े, कर्मचारियों की बहाली हुई, कर्मचारी आए, आम जनता को जोड़ा गया उससे स्वास्थ्य में और जनता का इलाज होना शुरू हुआ। उसके बाद भोर कमेटी का गठन किया गया। भोर कमेटी के गठन के बाद लगातार सरकार की जो है स्वास्थ्य की ओर बढ़ते चला गया। लेकिन आज जो स्थिति है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने लगातार 2 बार लोक स्वास्थ्य संसद करके मांग रखा है सरकार से, भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि स्वास्थ्य अधिकार के संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराया जाए ताकि आम सुविधा मिल सके। उनको अस्पताल में जो यूजर फीस लगते हैं उस पर रोक लग सके। अस्पताल में जो व्यवस्था है वो निःशुल्क हो सके, जो पथ्य की व्यवस्था है वो तो हो सके। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कोविड-19 में कि सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल जो भी है, जैसे पटना, हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार के राजधानी में सबसे है पटना में पारस है, मेदंता बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन आज मेदंता और पारस जैसे अस्पताल कोविड-19 का इलाज करने से परहेज कर रहे हैं। आज तमाम लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज अस्पताल को सरकार निजीकरण की ओर ले जाना चाहती थी, अस्पताल को ठेके पर दे रही थी। ठेका पे कर्मचारी आ रहे हैं, ठेका संविदा पे कर्मचारी की बहाली हो रही है। आज आवश्यकता है परमानेंट कर्मचारी की बहाली करने की। परमानेंट जब लोग आएंगे तो इलाज बहुत बढ़िया से होगा। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कोविड-19 में सिर्फ सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सदर तक ही सीमित रह गया। जो क्वारंटाइन सेंटर जो बन रहे हैं, जैसे पटना में जो अभी आपका ESI के जो हॉस्पिटल है बिहटा में, वहाँ पर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। एनएम स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। LHV स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हर जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है।
लेकिन कोई भी प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, जो मेदांता और पारा जैसे जो अस्पताल है, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था और कोविड-19 की इलाज की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। आज सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य पर लगातार डटे हुए हैं, बिना अवकाश लिए हुए कितने चिकित्सक, कितने कर्मचारी लगातार कोविड-19 के शिकार होते जा रहे हैं। बहुत कुछ चिकित्सक हमारे कोविड-19 के कारण, उसके शिकार होने के कारण इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। लेकिन आज सरकार जो है उसको ध्यान नहीं दे रही है। कोविड-19 के तहत आज आवश्यकता है, जैसे दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 के लिए एक कैंपस में, जैसे पार्क है, जैसे पटना के जैसे गांधी मैदान है, उसी तरह ऐसे स्थानों पर, जैसे पटना में भी मेदांता अस्पताल बनकर तैयार है, गर्दनीबाग अस्पताल में डेंटल अस्पताल बनकर तैयार है, वो सब अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। और क्वारंटाइन की व्यवस्था जो है कमी पड़ने के कारण सरकार अगर चाहे तो उसको उपयोग कर सकती है। सरकारी कर्मचारी रात दिन अपने काम पर डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको वेतन नहीं मिलता है। आज सरकारी कर्मचारी का आदेश निकलता है, निदेशालय से पत्र निर्गत किया जाता है कि चिकित्सक को वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, जबकि बिहार में आवंटन नहीं है। उस पत्र में एक त्रुटि भी दिखाई दे रही है कि सिर्फ चिकित्सक को, जब महामारी में लगातार डटे हुए हैं, लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नजर आनी चाहिए कि ये सिर्फ चिकित्सक की बात करते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी की बात नहीं करते। इस कोरोना महामारी में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि ताकि आम जन लाभ हम लोग दे सकें, उनको अधिक। लेकिन ये सरकार सिर्फ चिकित्सक की बात करती है, कर्मचारी की बात नहीं करती है। अगर तमाम कर्मचारी अगर एक दिन के लिए भी अगर काम छोड़कर अगर बैठ जाएं, तो सिर्फ चिकित्सक से ये सिर्फ कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर के चिकित्सक तक की आवश्यकता होगी, परिचारिकाओं की आवश्यकता होगी, फार्मासिस्ट की आवश्यकता होगी, एएनएम की आवश्यकता होगी, तमाम सबकी यहाँ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है, एक संवर्ग की बात होती है, ऐसे ही एक पत्र निर्गत किया जाता है। आज वेतन के अभाव में लगभग अप्रैल माह से ही हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी भूखमरी छुट्टी नहीं दिया जाता है। जैसे लग रहा है कि आपातकाल लग गया हो, उसमें कोई उनको छुट्टी नहीं मिले। कितनों के बावजूद भी उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, अस्पताल जाना पड़ रहा है। सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो हम निजीकरण की ओर जो ये सरकार जो बढ़ावा दे रही थी, उसको ये छोड़ करके ये वर्तमान जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है, उसके माध्यम से आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और कोरोना जैसे महामारी में हम एकजुट होकर के संघर्ष करें, लड़ें और कोरोना को भगाने में हम सफल रहें। इसके लिए हम तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी को एक होना होगा और जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं, जहां हमारा कार्यस्थल है, किसी को अस्पताल में कार्यस्थल मिला हुआ है, किसी को क्वारंटाइन सेंटर में है, किसी को कहीं मिला हुआ है, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज कुछ एक सदर अस्पताल को निजीकरण करने के उद्देश्य से ये लाया गया कि उनको निजीकरण किया जाएगा, पीपीपी मोड पे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चलाया जाएगा। लेकिन आज पीपीपी मोड कहाँ है, आज निजीकरण कहाँ है? आज तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी एकजुट होकर के स्वास्थ्य विभाग में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कोरोना जैसे महामारी को भगाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को बचाना जरूरी है, अपने अस्पताल को बचाना जरूरी है। जब अस्पताल रहेगा तो तमाम बिहार वासियों का, तमाम जनता का हम इलाज मुफ्त देने में सफल होंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग संघर्ष करें, आगे बढ़ें। जब अस्पताल ही नहीं रहेगा तो ये प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वहाँ पर हम जाते हैं तो सिर्फ हमारा वहाँ इमरजेंसी इलाज होता है। प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी यानी बाह्य कक्ष का वहाँ पर इलाज नहीं होता है। वहाँ पर सर्दी खांसी का जैसे अस्पताल में आउटडोर चलते हैं, उस तरह वहाँ पर नहीं होते हैं नर्सिंग होम में। वहाँ इमरजेंसी सिर्फ इलाज होता है। जैसे दुबई में कोरोना महामारी में लगभग 1 करोड़ रुपया के बिल आता है।
जब पैसा नहीं रहने के कारण उनको फिर वहां से वापस कर दिया जाता है, फिर छूट दिया जाता है। ऐसी ऐसी बातें सामने आए दिन मीडिया में आ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से आई थी कि डेंगू के एक मरीज दिल्ली के में एडमिट होता है और उसका 15 लाख के लगभग बिल आता है। ये क्या है? निजी अस्पताल में सिर्फ बिलों का बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी अस्पतालों में आम जनता के सुविधा का ख्याल रखते हुए उनका इलाज किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के। अधिकांश जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, कालांतर में जो हमारी परिचर्याएं होती थी वो केरलियन होती थी। अधिक उनका जो सेवा भाव जो रहता था बहुत अच्छा रहता था। आज हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है वो मैं आपके पास बताना चाहता हूँ। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति 145वें स्थान पर है और 195 देश में भारत हमारा 145वां स्थान पर। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हो गया, ये सब आगे है और हम उनसे पीछे हैं। ये समझने की आवश्यकता। और भारत में जो स्थिति, भारत में जो बिहार की जो स्थिति है उसका आंकड़ा बिहार में हम निचले से दूसरे पैदान पर है। हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था को और आगे लेकर के जाना होगा। अभी लगातार मीडिया में बात आई, अखबारों में हमने, दैनिक अखबारों में हमने पढ़ने का काम किया, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुनने का काम किया कि सबसे व्यवस्था। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें भी नंबर 1 पर कहीं का व्यवस्था है भारत में तो केरला का है। तो केरला मॉडल पर अगर हम बिहार को भी अगर लेकर के जाए यहाँ की सरकार, तो यहाँ भी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी और बढ़िया व्यवस्था आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। आए दिन समस्या रहती है। लगातार यहाँ पर अभी पैरामेडिकल स्टाफ की, एएनएम की, परिचारिकाओं की पद रिक्त है। आज आवश्यकता है सरकार को कोविड-19 जैसे महामारी में सरकार को भी चाहिए कि तुरंत एक गाइडलाइन जारी करते हुए तमाम लोगों को जितने रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको तुरंत भरने की आवश्यकता करके, एमएससी नर्सिंग करके जीएनएम करके, एएनएम, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन चारों पद बिहार में हमारे पास अभी स्वास्थ्य सुविधा की जो स्थिति है वो 22वें स्थान पर बिहार हमारे देश में है, नीचे से दूसरे स्थान पर। तो कि हम कहाँ हैं, हमारी सरकार को समझना होगा हम कहाँ हैं। क्यों ना हम लड़े और आगे बढ़े और केरला के मुकाबला करें, दिल्ली के मुकाबला करें। जैसे दिल्ली 5वें स्थान पे है, महाराष्ट्र है, उसका मुकाबला करें, उस स्थान पर हम पहुंचने का काम करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात होती है, काम कम होती है। आज कोविड-19 में जांच की जो रफ्तार है उसको और बढ़ाना होगा। आम जनता तक जांच की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। पर डे जो जांच के, बिहार की लगभग आबादी यहाँ पर 12 करोड़ है। पर डे जांच कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख जब जांच होगा तो अंदाजा हमको मिल जाएगा कि हमारा क्या स्थिति है बिहार की है, कि बिहार में कोविड-19 के मरीज कितने हैं। चुके हैं कोविड-19 के मरीज पूरे भारत में लगभग 10 लाख से अधिक कोविड-19 के मरीज हैं। लेकिन हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था क्या है, हमारे इलाज की व्यवस्था क्या है, जांच की व्यवस्था क्या है। जांच की स्पीड को और बढ़ाना होगा, तब जाकर के कुछ काम बन पाएगा। पटना में अधिकांश शहरी अस्पतालों में वहां पर कोविड-19 के इलाज, जांच वहां शुरू कर दी गई। सिर्फ जांच से नहीं, जांच को और रेशियो को बढ़ाना होगा, तब जाकर के बिहार की जो स्थिति है, बिहार की जो डाटा है वो सामने आ पाएगा। पर डे आता है पटना में 300 कुछ, 400 कुछ, 500 कुछ, बिहार में 1200, कभी 1300, कभी 1400, कभी 1100, कभी 1000। लगातार ये जो बढ़ रहे हैं, ये कोरोना के जो काम जो हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले सरकार को ये होना चाहिए कि तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को मांग करते हैं सरकार से कि उनको समय पर वेतन, समय पे जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 22 मार्च को ही घोषणा, तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1 माह का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। लेकिन आज की तिथि तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। सरकार के द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया था, देर रात तक या अवकाश के दिन काम करते हैं, रुपए 150, 200 के हिसाब से 350 रुपए पड़े हुए हैं, देना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ अपने खेल कर कर्मचारी को बचाने राशि, उनको भोजन और नाश्ते, ये क्या कहां तक उचित है। आज जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, अनुरोध स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय प्रधान सचिव
तुरंत बैठक कर तमाम दिक्कतों को करे कि ताकि जो कमी है उसको भरा जा सके और कोविड-19 में वो कर्मचारी को लगाया जाए और वो काम करे तो बचाए। दिल्ली के तर्ज पर हमने बात किया, दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली के तर्ज पर उन्होंने रामलीला मैदान, कुछ दूसरे अन्य कहीं और मैदान अस्पताल खोलने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने का काम किया में मोहल्ला क्लिनिक, जैसे यहाँ कोविड-19 के जांच करवाते हैं तो हमारा जो रेशियो है जांच का वो बढ़ेगा। उसके लिए हमको करना क्या होगा, सरकार को करना क्या होगा कि सरकारी कर्मचारियों की जो आंकड़ा है उसको बढ़ाना होगा, बहाली करना होगा, लैब टेक्नीशियन को, पैरामेडिकल स्टाफ को बढ़ाना होगा, तब हमारी जो जांच की जो रेशियो है वो बढ़ेगी। इतना ही नहीं, गांधी मैदान है, मेदांता अस्पताल में पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, पटना की जो स्थिति है, पटना में जो विस्फोट हो रहे हैं, बिहार में जो विस्फोट हो रहे हैं कोरोना का, मैं उसको लेकर बहुत चिंतित हूँ। हमारे संगठन चिंतित है क्योंकि हमारे लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी अभी कोरोना से पीड़ित हैं, वो जूझ रहे हैं, कोरोना के मार झेल रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी पीड़ित होते हैं, उनका घर सील कर दिया जाता है, उनको निकलने में कठिनाई होती है। अधिकांश कर्मचारी हमारे रेंट पर रहते हैं, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, मकान मालिक को सुनना पड़ता है, मोहल्ले वाले को सुनना पड़ता है। इसलिए गांधी मैदान है, उसके बाद आपको गर्दनी बाग में है जगह, वहाँ पर गेट पब्लिक लाइब्रेरी के मैदान में पाटलिपुत्र स्पोर्ट क्लब में वहाँ बनाया गया है। खेल परिसर में जैसे कोविड ये बनाएगा, उसी तरह गांधी मैदान में अगर बना दिया जाए, उसी तरह मेदांता अस्पताल जो बनकर तैयार है वो बिहार है, उसमें मेदांता बना हुआ है पार्टनरशिप पीपीपी पर, अगर उसको अभी खाली है उसमें बना कोविड-19 का इलाज किया जाए। गर्दनी बाग का जो डेंटल अस्पताल है उसमें बना दिया जाए, गेट पब्लिक लाइब्रेरी में बना दिया जाए, ब्लेयर स्कूल के जो मैदान है वहां बना दिया जाए, तो हमारे बिहार की जो मिलनी चाहिए वो उनको उनको क्वारंटाइन मिल पाएगी। जो बेड की स्थिति है अस्पतालों में, बेड की स्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है, बेड की स्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग को बचाने की आवश्यकता है। आज समझने की आवश्यकता है कि निजी अस्पताल, जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं, आज कोरोना का इलाज करने को तैयार नहीं है। अगर वो जान जाते हैं कि आपको सर्दी खांसी बुखार है, आपका इलाज करते हैं, लेकिन जरा से भी उनको पता चल, उसको लक्षण मिल जाता है कि आप कोविड-19 के संक्रमण में आप आ गए हैं, तो आपका इलाज न करके वो आपको सीधे रेफर कर देना वो पसंद करते हैं, अपने अस्पताल में इलाज करना वो पसंद नहीं करते हैं। ये स्थिति है। जब कोरोना काल के पहले लगातार जो भी पेशेंट महिलाएं जाती थी डिलीवरी के लिए, तो महिलाओं का होता था, सर्जरी डिलीवरी होता था। कोरोना काल में बहुत संख्या घट गई है, ऑपरेशन से न बल्कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। पीछे ये रीजन क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी कोरोना काल में होने लगा? ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहे, निजी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो ऑपरेशन से बचना चाहते हैं कि वो पेशेंट कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो, इसलिए निजी अस्पताल के बजाय सरकार बढ़ावा देने की रहेगी। वो हमारी अधिकार, हमको जीने का अधिकार है, उसी सरकार से मांगना चाहिए कि हमको जब जीने का अधिकार हमारी है तो हमको इलाज भी कराना, इसलिए हमको स्वास्थ्य का अधिकार चाहिए। जब राइट टू एजुकेशन हो सकता है तो राइट टू हेल्थ क्यों नहीं? इसलिए अपने जीने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराने के लिए अब तमाम साथियों से, आम जनता से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए आप अपील करें। आने वाले चुनाव में अपने लोगों को बताएं, साथियों को बताएं कि भाई हमारा ये मांग है, इसको आप लोग मांगे और ये ऊपर तक ये बात को ले जाएं कि स्वास्थ्य के अधिकार के संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराया जाए, कि ताकि आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनका इलाज हो सके, ताकि उनका कहीं अस्पताल में यूजर फीस या कोई जांच में उनका पैसा ना लगे और पीपीपी मोड के बजाय सरकार वहां पर अस्थायी व्यवस्था करे। संविदा पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं सरकार उनको नियमित कर दे। आज सरकार चाहेगी तो ये 1991 में के बाद
बाद निजीकरण की ओर शुरू किया। जब निजी होता है, हर चीज जब निजीकरण हो जाएगा तो आम कहाँ रहेगा? कोई पारस अस्पताल में एक रिक्शे वाला, ठेला वाला या सब्जी वाला इलाज करा पाएगा? अगर पटना का पीएम अस्पताल नहीं रहेंगे, आम जनता का इलाज कहीं हो पाएगा? आम जनता के लिए हमको सरकारी अस्पताल के लिए लड़ना होगा, सरकारी अस्पताल को बचाना होगा। सरकारी अस्पताल रहेंगे तो हम और आप रहेंगे, बच पाएंगे, रह पाएंगे। क्या ब्रिटिश सरकार को यह समझ नहीं थी निजीकरण का? ब्रिटिश सरकार को भी समझ थी कि निजीकरण की ओर बढ़ावा देने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर गांव में अस्पताल खुलने का काम किया, जन स्वास्थ्य को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया, भोर कमेटी का उन्होंने गठन किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ने का काम किया। लेकिन 1991 के बाद स्थिति खराब होती गई और हम निजीकरण की ओर बढ़ते गए। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारा 15 मिनट का समय करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को